हेलो स्टूडेंट, यह वीडियो स्पेशली उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे या बीसीए, बीएससी आईटी, फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे, बीटेक के स्टूडेंट या आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या आप नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं। ये क्लासेस बहुत बेसिक से बनाया गया है। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप इस क्लास के साथ जुड़ करके अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमेटिकली समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है ना सर, नंबर थ्योरी। एंड नंबर थ्योरी में डिविजिबिलिटी एंड डिवीजन एल्गोरिदम, जिसमें बेसिक डिविजिबिलिटी फैक्ट्स देखने वाले हैं। बेसिक डिविजिबिलिटी फैक्ट क्या है? फैक्ट यहां पे कहता है प्रॉपर्टी नंबर 1, जब a डिवाइड्स करता है 0 को और a क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0 और a एक इंटीजर है। क्या बोला सर? यहां पे a डिवाइड किया सर, a डिवाइड्स किया 0 को, a डिवाइड्स 0 एंड a जो है वो 0 के बराबर नहीं है और ये a z का एलिमेंट है, इंटीजर है। ये एलिमेंट a किसका एलिमेंट है? z का। ये एलिमेंट a किसका है? z का। बोलेंगे हाँ, ठीक ठीक। तो यहां पे क्या है? a डिवाइड्स 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a बिलोंग्स टू z। a कोई भी इंटीजर होगा, मतलब 5 क्या 0 को डिवाइड करता है? 5 डिवाइड्स 0। कैसे? क्या हम 0 को 5 के मल्टीपल में लिख सकते हैं? क्या हम 0 को 5 के मल्टीपल में लिख सकते हैं? 5 इंटू 0, 5 को एक इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट क्या आया? 0। क्या आया? 0। मतलब इस 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड किया जा सकता है। इस 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड किया जा सकता है। क्या लिखा हुआ है? बेसिक डिविजिबिलिटी फैक्ट। बेसिक डिविजिबिलिटी फैक्ट में क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 1, a divides 0 for every a is not equal to 0 and a belongs to z। तो प्रूफ में क्या लिखता है कि अगर a 0 के बराबर नहीं है, a 0 के बराबर नहीं है, मीन्स कैसे लिख रहा है वो समझने का कोशिश करना सर आप लोग। यहां पे हम लिखेंगे इफ a is not equal to 0 देन इतना। यहां पे लिखा हुआ है a डिवाइड्स 0। अगर a 0 को डिवाइड करता है मीन्स आप लिख सकते हो 0 को क्या लिख सकते हो? तो 0 को मल्टीपल ऑफ a लिख सकते हैं। 0 को मल्टीपल ऑफ a लिख सकते हैं। a इंटू यहां पे कोई इंटीजर रखना है और a हमको पता है कि 0 के बराबर है नहीं, तो सामने क्या रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा। तो वही लिखा है कि 0 इज इक्वल टू a इंटू 0। Here 0 एक इंटीजर है। बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी दिस शोज दैट a डिवाइड्स 0। बस इतना याद रखना ना कि कोई भी नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव, अच्छा नाइदर, अच्छा सर 0 क्या है? 0 क्या है? अगर 0 रहेगा तो ये ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, ना ही ये पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। ऐसा इंटीजर जो ना ही पॉजिटिव हो और ना ही निगेटिव हो, वो 0 को डिवाइड कर रहा है।
मतलब यहां पे लिखा है प्रॉपर्टी नंबर 1 में ए डिवाइड्स जीरो फॉर एवरी इंटीजर लिखना चाहिए था, फॉर एवरी इंटीजर जो ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये पहला फैक्ट था हमारा। दूसरा क्या कहता है प्रॉपर्टी नंबर 2 कि 1 ना किसी भी इंटीजर को डिवाइड करता है, 1 किसी भी इंटीजर को डिवाइड करता है। कैसे? तो क्या हम इस a को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो पहले 1 को लिखेंगे और यहां पे आप लिखोगे 1 इंटू क्या लिखे कि a हो जाए, तो सर a लिखना पड़ेगा। मीन्स क्या 1 7 को डिवाइड करेगा, तो हम 7 को क्या लिखेंगे सर, 7 को आप लिखोगे 1 इंटू 7 सर 1 डिवाइड्स 9 को क्या लिखेंगे, 9 को मल्टीपल ऑफ 1 लिख सकते हैं क्या, तो 1 इंटू 9। अगर हम किसी नंबर को उसके मल्टीपल में लिख सकते हैं मीन्स वो नंबर उसको डिवाइड करेगा। 9 को अगर 1 के मल्टीपल में लिखे तो हम 9 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से। तो आप माइंड में सेट करना कि किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से। किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से। और दूसरा चीज माइंड में क्या सेट करना कि अगर 0 रहे तो किसी भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो वो हम कैंसिल कर सकते हैं। मतलब 0 को मल्टीपल ऑफ एनी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है सर, मतलब 1 किसी भी इंटीजर को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब a को 1 के मल्टीपल में लिखना है, और a को अगर 1 के मल्टीपल में लिख रहे हैं मींस 1 इस a को डिवाइड कर पाएगा। 1 डिवाइड 7 यानी कि 7 यहां पे लिखे, 1 को इधर ही लिखना लेफ्ट साइड में, और 1 के सामने एक इंटीजर लिखना है, ऐसा इंटीजर लिखना है कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाए, 7 आ जाए। क्या आ जाए, 7। तो यहां तो 1 लिखे क्योंकि 1 डिवाइड 7, तो 7 को क्या मल्टीपल ऑफ 1 लिख सकते हैं, तो 7 को इधर लिखे और यहां पे 1 लिखे, और 1 से किसको मल्टीप्लाई किए, 1 के साथ ऐसा नंबर होना चाहिए कि वो इंटीजर हो। तो 1 इंटू 7, 1 डिवाइड्स 9 यानी कि 9 तो इधर लिखेंगे, 1 इधर लिखेंगे, और 1 के साथ ऐसा नंबर लिखना है जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आ जाए, 9। तो 1 इंटू 9 लिखेंगे। तो कहता है कि 1 डिवाइड्स a फॉर एवरी इंटीजर a। प्रूफ में कहता है फॉर एनी a, कोई a है जो z का एलिमेंट है, वी हैव a इज इक्वल टू, अगर इस a को मल्टीपल ऑफ 1 लिख सकते हैं तो लिख देंगे, तो 1 इंटू a, जहां पे 1 0 के बराबर है नहीं, 1 0 के बराबर है नहीं, एंड a क्या है, इंटीजर है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी 1 डिवाइड्स करता है a को, 1 डिवाइड्स करता है a को। फिर प्रॉपर्टी नंबर 3, किस में जाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि a डिवाइड्स a, मतलब कोई भी नंबर इटसेल्फ डिवाइड होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखे, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखे कि a जो है ना वो डिवाइड करता है 0 को, फिर 1 ना डिवाइड करता है एनी नंबर को, और थर्ड में क्या है, a डिवाइड्स a, थर्ड में क्या है, a डिवाइड्स a। इसका मतलब आप जान रहे हो सर, 0 को कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है, पहला चीज तो ये बोला। सेकेंड में क्या बोल रहा है कि अगर हम यहां पे 7 लिखे तो 7 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1 डिवाइड कर सकता है। अब क्या लिख रहा है कि अगर ये 7 है तो 7 को 7 भी डिवाइड कर सकता है, अगर ये 9 है तो 9 को 9 भी डिवाइड कर सकता है। ये सारे प्रॉपर्टीज हो जाते हैं। तो सर 1 डिवाइड्स a तो हो गया। अब यहां पे कहता है a डिवाइड्स a, मतलब हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, a डिवाइड्स a। अगर a डिवाइड्स a लिख रहे हैं तो इस a के बारे में सोचना, इस a को यहां पे लिखे और इस a को क्या लिखेंगे, पहले इस a को लिखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस a को यहां पे और इस a को यहां पे, a के साथ क्या मल्टीप्लाई करे कि a होगा, सर यहां पे a लिखे और इस a को, अगर ये a डिवाइड कर रहा है मतलब इस a को किसके मल्टीपल में लिखेंगे,
तो यहां पे कोई एक इंटीजर होना चाहिए। तो a इज इक्वल टू a इंटू 1, मतलब इस a को मल्टीपल a लिख रहे हैं, इसका मतलब ये जो a है उस a को ये a डिवाइड कर पाएगा। कुछ नहीं समझ में आया सर? ये 14 है, क्या 14 को हम 2 इंटू 7 के मल्टीपल में लिख सकते हैं? तो 14 को क्या 2 डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड्स 14 लिखा हुआ है, 2 डिवाइड्स 14, तो क्या 14 को 2 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है? तो 2 इंटू 7 लिख दिया, और 2 इंटू 7 लिखे, इसका मतलब ये डिवाइड होगा। तो सर यहां पे क्या है? इफ प्रॉपर्टी नंबर 3, a डिवाइड्स a, क्या बोल रहा है? a डिवाइड्स a। अगर यहां पे बोल रहा है a डिवाइड्स a फॉर एवरी इंटीजर a इज नॉट इक्वल टू 0, इफ a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम इस a को क्या लिखेंगे? इस a को यहां पे, इस a को कहां पे लिखेंगे? यहां पे, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि a आ जाए? तो 1 से। सर ये 14 है ना, और यहां पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं। सर 14 इज इक्वल टू 2 इंटू क्या लिखे कि 7 मल्टीप्लाई करने के बाद 14 आ जाए? तो सर यहां पे आप 7 लिखोगे। 7 क्या एक इंटीजर है ना? 7 2 जा कितना हो जाएगा? 14। a इज इक्वल टू a इंटू 1, सिंस द डिवीजन a का वैल्यू 0 नहीं है और 1 बिलोंग्स टू z, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी वी हैव a डिवाइड्स a। तो फर्स्ट में हम लोग देखें कि ये 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करा जाए तो वो डिवाइड होगा, लेकिन a का वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते हो। सेकेंड में आप चेक किए कि 1 किसी भी इंटीजर को डिवाइड कर लेगा, 1 किसी भी इंटीजर को डिवाइड कर लेगा। और थर्ड में आप क्या देख रहे हो कि a डिवाइड्स a। अगर कोई भी इंटीजर लो और उसी से उसको डिवाइड करने का कोशिश करो, तो एक डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा क्वेश्चन, उसका रिजल्ट क्या होगा? इंटीजर। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि इफ a डिवाइड्स 1, अगर a किसको डिवाइड कर रहा है? 1 को डिवाइड कर रहा है, तो इस a का वैल्यू या तो +1 होगा या -1 होगा। मीन्स हम 1 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? a से। 1 को हम a से डिवाइड कर रहे हैं, 1 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? a से। तो 1 को किसके मल्टीपल में लिखा जा सकता है? a के मल्टीपल में। और a के मल्टीपल में लिखेंगे तो यहां पे कोई इंटीजर k लिखना पड़ेगा। मतलब इस a को कोई इंटीजर से मल्टीप्लाई करने के बाद जब रिजल्ट कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1। तो सर यहां पे 1 लाने के लिए पॉसिबिलिटी कितना है? एक बार अगर यहां पे 1 रखते हैं तो दूसरा भी 1 होगा। तो 1 अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 एक पहला कंडीशन हो गया। और सेकेंड कंडीशन क्या होगा? अगर a का वैल्यू -1 लेते हैं तो दूसरा भी क्या लेना पड़ेगा? -1। और अगर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा क्या कह रहा है? इफ a डिवाइड्स 1, अगर कोई नंबर है, कोई इंटीजर है और वो 1 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो इंटीजर या तो +1 होगा या -1 होगा। बस इतना ही है। तो यहां पे कहता है पहला पार्ट कि सर इसमें 2 पार्ट है। हम ये मान करके चलेंगे कि बीएससी मैथमेटिक्स में फर्स्ट टाइम आप लोग इनरोल हुए हो और आपके सिलेबस में ये है। हम कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो हमको ये मान करके चलना होगा कि सर आप लोग जो क्लासेस करने के लिए आए हो, मीन्स आप फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को पढ़ रहे हो। चाहे आप बीएससी मैथमेटिक्स पूरा प्योर मैथमेटिक्स सीख चुके होंगे, फिर भी हम ऐसा करने का कोशिश करेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? a डिवाइड्स 1, a डिवाइड्स 1, और इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ। मतलब इसमें 2 पार्ट आपको प्रूफ करना होता है। तो हम लोग सबसे पहले a डिवाइड्स 1 है, इसका मतलब a का वैल्यू क्या होगा? +1 या -1। तो यहां पे क्या साइन लिए? दिस इंप्लाइज दैट। किसका साइन लिए? दिस इंप्लाइज दैट। यहां पे लिखा हुआ है एज्यूम a डिवाइड्स 1। मान लो a डिवाइड करता है 1 को। एज्यूम कर लो। एज्यूम करने का मतलब अभी हम मान चुके हैं कि a किसको डिवाइड करता है? 1 को। देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर k
जो इंटीजर होगा सच दैट अगर 1 को a डिवाइड करता है, 1 को अगर a डिवाइड करता है तो 1 को क्या हम a इंटू कोई इंटीजर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहां पे लिखा है टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज, क्या लिखा है, टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज। इसका मतलब क्या होगा, बोथ साइड मॉड ले लेंगे, मॉड ऑफ 1, कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं, यहां पे मॉड ऑफ a इंटू k। अब यहां पे क्या होगा सर, यहां पे मॉड ऑफ 1, ये मॉड में दो टर्म मल्टीप्लायर है ना, तो इसको अलग अलग किया जा सकता है, तो मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ k। इतना लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद मॉड ऑफ 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहां पे तो 1 ही है सर, इधर पॉजिटिव है मतलब 1 है। द ओनली वे टू नॉन निगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाइड टू 1 is if each equal to 1। अगर ये भी नॉन निगेटिव है, ये भी नॉन निगेटिव है, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट कितने लेकर के आ रहा है 1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हेंस मॉड ऑफ a इज इक्वल टू कितना 1। जब दो इंटीजर मल्टीप्लाई करने के बाद अगर रिजल्ट 1 आ रहा है, इसका मतलब समझने का कोशिश कीजिए सर, इसका मतलब क्या कहता है कि सर यहां पे ये एक नॉन निगेटिव इंटीजर है, ये भी एक नॉन निगेटिव इंटीजर है, क्योंकि मॉड लगा दिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, और दोनों नॉन निगेटिव इंटीजर्स अगर मल्टीप्लाई करे और रिजल्ट क्या आ जा रहा है 1, इसका मतलब क्या है, इज इफ ईच इक्वल टू 1, यानी कि इसका मतलब ये भी 1 है और इसका मतलब ये भी 1 है। यानी कि हम अभी थोड़ा देर के लिए मान करके चलेंगे कि मॉड ऑफ 1, मॉड ऑफ a इज इक्वल टू कितना है 1, मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये मान लो -1 a का वैल्यू लेंगे तो इसका मतलब होगा निगेटिव है ना, तो निगेटिव है तो माइनस होगा और फिर -1 लिखना पड़ता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। मॉड ऑफ -1 का वैल्यू क्या हुआ +1, और अगर 1 रहे तो इसका मॉड कितने के बराबर होगा, अगर ये पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव लिख देते हैं, तो मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 1, और मॉड को अगर आप हटाओगे ना, a लिखोगे ना, तो इस a का वैल्यू क्या हो सकता है, आप +1 लिखोगे या -1 लिखोगे, इस a के जगह पे आप -1 या +1 लिखोगे, दोनों का ही रिजल्ट क्या होता है 1 होता है। तो मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 1, यानी कि a इज इक्वल टू +-1। अगर कोई इंटीजर 1 को डिवाइड कर रहा है, यानी कि उस इंटीजर को हम कह सकते हैं या तो वो +1 होगा या -1 होगा, या तो वो +1 होगा या -1 होगा। अब यहां पे कहता है कन्वर्सली, क्या लिखा है कन्वर्सली, इसका मतलब समझते हैं। अभी हम लोग रिजल्ट का फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे थे, a डिवाइड्स 1, और यहां पे 2 साइन था, तो हम ये एज्यूम किए कि a 1 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a का वैल्यू क्या होगा +-1, a का वैल्यू क्या होगा +-1। अब इसका सेकेंड पार्ट को प्रूव करेंगे कि a का वैल्यू क्या है +-1, तो आप प्रूफ करो कि a डिवाइड्स करता होगा किसको 1 को। कन्वर्सली इफ a इज इक्वल टू 1, देन a का वैल्यू क्या ले लिए, a इज इक्वल टू 1, तो क्या 1 डिवाइड्स, अच्छा आपके पास क्या था सर, a का वैल्यू 1 लिए ना, और आपके पास था a डिवाइड्स 1, तो क्या 1 इज इक्वल टू, पहले 1 लिखेंगे और किससे डिवाइड कर रहा है a से, इंटू यहां पे क्या लिखेंगे 1, चाहे सम इंटीजर k, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, a का वैल्यू अगर 1 है तो k का भी वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 1, और इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। तो वही चीज को लिखा है कि अगर आप कन्वर्सली इफ a का वैल्यू 1 लेते हैं, देन इस 1 को मल्टीपल ऑफ 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू 1, यानी कि 1 डिवाइड्स 1। सेकेंड केस में आप ले लो कि a इज इक्वल टू -1, अगर a इज इक्वल टू -1 लिए और ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो यहां पे तो 1 रखेंगे, इस a के जगह पे आप तो -1 रखे हो, तो k का वैल्यू क्या रखे, इंटीजर क्या रखे कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद -1 +1 आ जाए, तो -1 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +1।
तो इफ a इज इक्वल टू -1 देन a माइनस नहीं देन 1 इज इक्वल टू -1 इंटू -1 और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा +1। दिस implies दैट कि 1 तो डिवाइड करता ही है 1 को, -1 भी डिवाइड करता है 1 को। 1 तो 1 को डिवाइड करता ही है, -1 भी 1 को डिवाइड करता है। मीन्स क्या हुआ कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू +-1 हो जाएगा। a का वैल्यू क्या हो जाएगा +-1, यानी कि a डिवाइड्स 1। तो अभी तक हम लोग 4 प्रॉपर्टी सीखे कि कोई भी इंटीजर 0 को डिवाइड करता है, कोई भी इंटीजर को 1 डिवाइड करता है, कोई भी नंबर खुद को डिवाइड करता है, और अगर कोई एक नंबर a है जो 1 को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये a का वैल्यू क्या होगा +-1 हो सकता है। तो हम लोग केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ये बेसिक फैक्ट है डिविजिबिलिटी का। अब हम लोग नेक्स्ट इस प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है कि अगर a b को डिवाइड करता है और b 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इसका जब मॉड निकालेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा इसके मॉड से रिजल्ट छोटा होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा। क्यों सर? देखो ना, -4 डिवाइड्स -16, क्या -4 16 को डिवाइड कर पाएगा? तो -16 को मल्टीपल ऑफ -4 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं सर। यहां पे क्या लिखना पड़ेगा 4, -4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -16। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि -4 का जो मॉड होगा जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका रिजल्ट -mod16 से छोटा होना चाहिए। अब बतलाओ, अगर -4 और -16 का बात करते तो कौन बड़ा होता और कौन छोटा होता? तो सर ये हमारा ग्रेटर देन हो जाता, वो स्मॉलर हो जाता। तो ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर को तो डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, मॉड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मॉड। अगर हम मॉड लिख दिए तो मॉड ऑफ 4 इज लेस देन और इक्वल टू 16। तो सर यहाँ पे कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई किया? लेस देन। अगर हम कहेंगे कि 16 डिवाइड 16, तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? इक्वल टू का। कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? इक्वल टू का। तो यहां पे मेरे को समझाना चाहता है कि अगर a b को डिवाइड करता है तो a स्मॉलर होगा, b से स्मॉलर होगा एब्सोल्यूट वैल्यू। हम मान लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि a b को डिवाइड करता है और b का वैल्यू क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, मतलब जिसको डिवाइड कर रहा है। अच्छा, एक केस ऐसा भी है कि 5 किसको डिवाइड किया? 0 को। क्या 0 को हम 5 के मल्टीपल में लिख सकते हैं? 5 इंटू 0 लिख सकते हो सर। और 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, मतलब 0 को अगर 5 के मल्टीपल में लिखे हैं तो 5 डिवाइड किया, लेकिन 5 क्या है? लेस देन है 0 से या ग्रेटर देन है? तो सर 5 इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहला केस क्या कहता है कि एज्यूम कर लो कि a डिवाइड करता है b को। किसको डिवाइड करता है? b को। एंड b का वैल्यू क्या नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। अगर b का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो यह कंडीशन शो करना है। क्या कंडीशन शो करना है? कि सर जो डिवाइड करता है ना वो हमेशा स्मॉलर होता है जिसको डिवाइड करता है, मॉड के बाद ना। देन देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर के जो बिलोंग्स टू इंटीजर होगा सच दैट हाँ, देख लेंगे। हाँ हाँ, अभी हम देख रहे हैं, क्लास में हैं।
ए डिवाइड्स बी, अगर ए किसको डिवाइड करता है, बी को, तो क्या हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू ए इंटू सम इंटीजर के। हम एज्यूम किए हैं कि a b को डिवाइड करता है, तो b 0 के बराबर नहीं है, तो a इंटू के लिख सकते हैं। अगर हम मॉड ऑफ b ले लेते हैं बोथ साइड, तो यहां पे भी मॉड ऑफ a इंटू के लिखना पड़ेगा। तो सर ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ के हो जाएगा। सर हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं मॉड ऑफ b, मॉड ऑफ b किसके बराबर नहीं है, b 0 के बराबर नहीं है। अगर b 0 के बराबर नहीं है तो k भी 0 के बराबर नहीं होगा। b अगर 0 के बराबर नहीं है तो k भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि k का वैल्यू कितने के बराबर होगा, मीन्स k का वैल्यू होगा, k का वैल्यू क्या होगा सर, मॉड ऑफ k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मॉड ऑफ k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्यों सर ऐसा, अगर ये 0 है ही नहीं और आप जिससे डिवाइड कर रहे हो वो तो 0 होगा नहीं, तो ये 0 नहीं है तो ये भी 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं होगा, मतलब 0 नहीं है तो ये 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। ठीक है सर, तो कभी भी k को हटाएंगे, कभी भी k के जगह पे कुछ लिखेंगे तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे, मीन्स सर यहां पे आपका तो है क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ k। ठीक है, अगर k के जगह पे 1 लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं 1, तो k का वैल्यू सिर्फ 1 लिया जा सकता है कि 1 से बड़ा कोई भी एलिमेंट लिया जाता है, तो 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं इज लेस देन और इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए। कैसे सर, कैसे लिख सकते हैं, यहां पे k है, ठीक है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ k, और यहां पे मॉड ऑफ a तो लिख दिए, लेकिन k के जगह पे एग्जैक्टली क्या लिख दिए 1। 1 इसका क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, मॉड ऑफ k का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है और 1 से बड़ा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और मॉड मतलब ये निगेटिव है नहीं, यानी कि एक पॉजिटिव है, और पॉजिटिव से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, ग्रेटर होगा कि स्मॉलर होगा, ग्रेटर होगा, तो ये ग्रेटर होगा और वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। तो वही लिखेंगे मॉड ऑफ a इंटू 1, इतना लिख दिए। जब इतना लिखे तो अब क्या लिखेंगे सर, तो अब आपको लिखना पड़ेगा क्या, यहां पे मॉड ऑफ b इक्वल टू था, और इससे ये जो रिजल्ट है वो ग्रेटर है इससे, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a। और हमको प्रूफ क्या करना था कि जो मॉड ऑफ a है ना, जो b को डिवाइड कर रहा है वो या तो b के बराबर होगा या b से छोटा होगा। इस पूरे टर्म को ऐसा लिख सकते हैं क्या, b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a को क्या हम लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ b। इसको इधर उधर किए और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हम लोग 5 प्रॉपर्टी देखे, ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी माइंड में सेट कर लीजिएगा। अब हमारे पास आता है प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी। वो बेसिक फैक्ट ऑफ प्रॉपर्टी था, वो माइंड में हमेशा याद रखना है, रिमार्क करके रखना है। यहां पे कहता है कि a b c k m n ये सारे इंटीजर्स हैं, कभी भी ये सारे दिखेंगे तो वो सारे इंटीजर दिखेंगे, लेकिन a का वैल्यू 0 नहीं होगा, बाकी सारे एलिमेंट कोई ना कोई कुछ भी इंटीजर हो सकता है। एक रिस्ट्रिक्शन है कि केवल a का वैल्यू 0 नहीं होगा और c का वैल्यू 0 नहीं होगा। यहां पे कहता है इफ a डिवाइड्स b देन a डिवाइड्स bk। मतलब इसका मतलब समझिए कि कोई नंबर 3 है जो डिवाइड करता है 12 को, तो 3 ना डिवाइड करेगा 12 इंटू सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर रखिए 3, मतलब सर
12 को अगर 3 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, 12 को अगर 3 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, मीन्स 12 को 3 डिवाइड कर रहा है। तो 12 इंटू सम इंटीजर के, 12 इंटू सम इंटीजर के, 12 इंटू सम इंटीजर के यानी कि 4 को क्या हम 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं? तो 12 को 3 इंटू 4 लिख सकते हैं कि नहीं? और पहले से एक 4 है, तो इस 3 को क्या ये 3 इस 12 को डिवाइड कर सकता है? कर सकता है ना सर। तो ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a b को डिवाइड करता है, देन a किसको डिवाइड करेगा? b इंटू k को। एज्यूम करना है a डिवाइड्स b, a अगर b को डिवाइड करता है, देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर r, एक इंटीजर r एग्जिस्ट करेगा z में, सच दैट कि b को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो सर a डिवाइड्स करता है b को, इसका मतलब क्या है सर? b को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू r, लिख सकते हैं। फिर कहता है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई k, दोनों साइड हमको k से मल्टीप्लाई करना है सर, क्योंकि यहां पे b इंटू k है क्या, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे b इंटू k, बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो a इंटू आर तो पहले से है और यहां पे भी क्या मल्टीप्लाई किए? k। अच्छा, इंटीजर क्या होता है सर? मल्टीप्लीकेशन के साथ एसोसिएटिव। क्या होता है? एसोसिएटिव। तो a को बाहर करेंगे और यहां पे r इंटू के लिखेंगे। इसका मतलब ये मान करके चलिए कि 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो ब्रैकेट आप इधर रखो या इधर रखो। अब बतलाओ क्या ये b इंटू के a के मल्टीपल में है और ये कोई इंटीजर ही होगा? सर 2 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा एक अनदर इंटीजर आएगा। ये एक इंटीजर, ये एक इंटीजर, जब दो इंटीजर को मल्टीप्लाई किए तो जो रिजल्ट आया एक अनदर इंटीजर आया। तो b इंटू के को हम लोग लिखे a इंटू आर के, और ये एक इंटीजर है, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? b इंटू के इज इक्वल टू a इंटू सम इंटीजर, और a इंटू सम इंटीजर मतलब a के मल्टीपल में ये है, तो a डिवाइड्स b के, a डिवाइड्स b के। यस सर, ये ऐसे ही होगा। बोथ साइड के से मल्टीप्लाई किए, ये इंटीजर हुआ, इसका मतलब ये नंबर a के मल्टीपल में है, मींस a डिवाइड्स करता है किसको? b इंटू के को। तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग सीखे कि अगर a b को डिवाइड करता है तो a b इंटू के मल्टीपल को भी डिवाइड करता होगा। यहां पे क्या कहता है? इफ a डिवाइड्स b देन लैम्डा a डिवाइड्स लैम्डा b फॉर एनी इंटीजर लैम्डा। देखना 2 डिवाइड्स 8, 2 डिवाइड्स 8, 2 8 को डिवाइड करता है, तो 3 इंटू 2 डिवाइड्स 3 इंटू 8, यानी कि 6 डिवाइड्स 24। यही बोला कि ये कोई भी इंटीजर लो, अगर वो उससे मल्टीप्लाई करेगा तो वो नंबर जो आएगा वो नंबर भी उसको डिवाइड करेगा, बस इतना ही बोला है। क्या 8 को 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं? 2 इंटू 4। क्या 24 को 6 के मल्टीपल में लिख सकते हैं? 6 4 जा 24, तो मीन्स 6 भी डिवाइड कर रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 2 का मतलब सिर्फ इतना ही है। तो कहता है एज्यूम करना है कि a किसको डिवाइड करता है? b को, देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर r सच दैट, हम एज्यूम कर लिए कि a किसको डिवाइड करता है? b को, यानी कि हम b को क्या लिख सकते हैं? मल्टीपल ऑफ a इंटू r, कोई इंटीजर होगा। अब बोथ साइड अगर हम लेमडा से मल्टीप्लाई कर दे, बोथ साइड लेमडा से मल्टीप्लाई करें, और लेमडा किधर है? फर्स्ट टाइम पहले है या बाद में? प्री मल्टीप्लायर। तो लेमडा इंटू बी इज इक्वल टू लेमडा इंटू ए क्रॉस आर, और आप इस पूरे टर्म को लिख सकते हो, इस पूरे टर्म को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो?
लेमडा इंटू बी, लेमडा इंटू ए, और यहां पे आर हो जाएगा एसोसिएटेड। तो ये लेमडा बी को आप देख रहे हो, लेमडा बी को क्या देख रहे हैं सर, ये मल्टीपल ऑफ लेमडा ए है और ये कोई इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इस एलिमेंट को इसके मल्टीपल में सम इंटीजर के साथ लिख रहे हैं, यानी कि लेमडा ए डिवाइड करेगा लेमडा बी को। अगर ए डिवाइड करता है बी को तो लेमडा ए लेमडा बी को डिवाइड करेगा, बस इतना ही बोला। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी देन ए डिवाइड्स सी। समझने का कोशिश करना। 2 डिवाइड्स 8 एंड 8 डिवाइड्स 24 देन 2 डिवाइड्स 24। मीन्स अगर ए डिवाइड्स करता है बी को, क्या 8 को 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं? 2 4 जा 8, 8 को नहीं 24 को 8 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या 2 डिवाइड करेगा 24 को, यानी कि 24 को 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बस इतना ही बोला है कि ए अगर बी को डिवाइड करता है, बी अगर सी को डिवाइड करता है, देन ए किसको डिवाइड करेगा? सी को। ए किसको डिवाइड करेगा? सी को। कैसे? एज्यूम कर लिया है कि ए बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है। अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है, एज्यूम कर लिए, तो क्या हम बी को मल्टीपल ऑफ ए लिख सकते हैं? ए इंटू आर। एंड सी को मल्टीपल ऑफ बी लिख सकते हैं, बी इंटू एस लिख सकते हैं। सर b इज इक्वल टू ए इंटू आर, तो यहां पे b का वैल्यू रख दो, तो c इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ b इंटू एस लिखा हुआ है, सम इंटीजर। तो c इज इक्वल टू b का वैल्यू क्या है सर? a इंटू आर। तो यहां पे क्या लिखेंगे? a इंटू आर b के जगह पे, और यहां पे क्या लिखेंगे? s। c इज इक्वल टू a इंटू आर इंटू एस। दो इंटीजर अगर मल्टीप्लाई करेगा तो एक इंटीजर होगा, और इंटीजर के पहले ये a है। इसका मतलब ये c a के मल्टीपल में आ गया, और c अगर a के मल्टीपल में आ गया मींस a डिवाइड c करेगा। सेम एज वैसे ही लिखा है। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 कंप्लीट हुआ। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि c का वैल्यू 0 नहीं है और a किसको डिवाइड करता है? b को। देन अगर हम a को c से डिवाइड करें और b को c से डिवाइड करें तो भी ये रिजल्ट डिवाइड होगा। समझने का कोशिश करना। और c डिवाइड्स a एंड c डिवाइड्स b। अब मान लेते हैं कोई c है ना, वो डिवाइड्स करता है a को और c डिवाइड्स करता है b को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 4 क्या 16 को नहीं 24 को डिवाइड करता है, और क्या 4 32 को डिवाइड करता है? तो सर ये 4 ना 24 को डिवाइड करता है, तो 4 अगर 24 को डिवाइड करता है तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। और c का वैल्यू क्या नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। और a डिवाइड्स करता है b को। a किसको डिवाइड करता है? b को। तो यहां पे 48 लिखते हैं। 48 ये a है और ये क्या है? b है। अब बतलाओ 24 डिवाइड करता है क्या 48 को? करता है ना, पूरा पूरा। क्यों? क्योंकि 48 को हम 24 के मल्टीपल में लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। अब मेरे को बतलाना कि अगर ये जो नंबर है 24 डिवाइड्स 48 और सम c क्या है? 4, तो 4 अगर यहां पे लिखे और 4 यहां पे भी लिखे तो इसका जो
रिजल्ट आएगा, यहां पे 6 आएगा और यहां पे 12 आएगा, तो क्या 6 डिवाइड करेगा 12 को? करेगा ना सर। तो यही पूछा है। तो यहां पे कहता है, सपोज कर लिया, सिंस किया, C डिवाइड्स A एंड C डिवाइड्स B, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर PQ, एग्जिस्ट करेगा इंटीजर PQ सच दैट C डिवाइड्स A। अगर C A को डिवाइड कर रहा है और C किसको डिवाइड कर रहा है? B को। यानी कि A को हम C के मल्टीपल में लिख सकते हैं, C इंटू P, और B को हम लिख सकते हैं C के मल्टीपल में Q। यहां पे CP और CQ। अब हमको क्या करना है, गिवन है कि A डिवाइड्स किसको करता है? B को। A अगर B को डिवाइड करता है मींस B को क्या लिखा जा सकता है? A इंटू सम इंटीजर के, कोई इंटीजर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और A का वैल्यू क्या आया है? तो A का वैल्यू आया है B इज इक्वल टू A का C इंटू P इंटू के। A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए और B का वैल्यू क्या आया है? तो B का वैल्यू क्या लिखेंगे? C इंटू क्यू। तो C इंटू क्यू, यहां पे C इंटू P और यहां पे क्या? K। C यहां पे भी है और यहां पे भी है, कैंसिल कर देते हैं, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू के। और अब हम P और Q का वैल्यू रखेंगे, तो P का वैल्यू क्या होगा? A डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू P एंड B डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू Q। तो जहां पे P होगा वहां पे P का वैल्यू रखेंगे और जहां पे Q होगा वहां पे Q का वैल्यू रखेंगे। इसका मतलब सर P डिवाइड्स करता है Q को। सर Q को हम P के मल्टीपल में लिखे तो P डिवाइड्स Q एंड P का वैल्यू क्या है? तो P का वैल्यू है सर, P का वैल्यू है आपके पास A डिवाइडेड बाई C और वो डिवाइड्स करता है Q को। Q मतलब क्या है सर? Q का वैल्यू क्या है? Q का वैल्यू है B बाई C। मतलब अगर A डिवाइड्स करता है B को तो A बाई C डिवाइड्स करेगा B बाई C को। कब? जब A को C डिवाइड करता होगा और B को भी क्या डिवाइड करता होगा? C। तो वही चीज लिखा हुआ है, ये भी प्रूफ हो गया सर। ये इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आने वाला क्लासेस में आपको इसका वीडियो मिलेगा, इसका जनरल फॉर्म। ठीक है, यहां पे कहता है कि C अगर A को डिवाइड करता है और C अगर B को डिवाइड करता है, मतलब 2 डिवाइड करता है 6 को और 2 डिवाइड करता है 8 को, तो 2 डिवाइड करेगा 6 इंटू कोई इंटीजर 5। ओ 6m प्लस 8n इसको डिवाइड करेगा और ये m और n की जगह पे आप सोचो आपका इंटीजर होना चाहिए। मतलब क्या बोल रहे हो? 6 इंटू मेरा इंटीजर है 3 और यहां पे क्या लिखेंगे? 8 इंटू 2। तो 2 डिवाइड्स, इसका जो रिजल्ट है 6 तिया 18 और 8 दूनी 16, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 डिवाइड्स 34। क्या 34 को 2 डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा सर। तो कहता है कि अगर C A को डिवाइड करता है, C B को डिवाइड करता है, तो C इसके कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा जहां पे M और N कोई भी इंटीजर हो सकता है। M और N कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो माना क्या है कि C A को डिवाइड कर रहा है और C B को डिवाइड कर रहा है, कोई दो इंटीजर Q P इंटीजर एग्जिस्ट करता है। तो सर C A को डिवाइड किया और C किसको डिवाइड किया? B को। तो A किसके मल्टीपल में लिखा जा सकता है? C के। और B किसके मल्टीपल में लिखा जा सकता है?
सी के। अब हमको ये बतलाना है कि ये जो रिजल्ट है ये भी डिवाइड करता है सी, इसको भी सी डिवाइड करता है। तो हम उसी को लिखेंगे m इंटू ए प्लस एन इंटू बी, m इंटू ए प्लस एन इंटू बी, और a का वैल्यू क्या है? तो सर m इंटू ए का वैल्यू है c इंटू पी, और n का वैल्यू क्या है सर? सर n का वैल्यू n है और b का वैल्यू क्या है? c इंटू के। सर यहां पे भी c है और यहां पे भी c है, c कॉमन निकाल लेते हैं। तो m इंटू पी और n इंटू क्यू, c कॉमन आ गया ना सर। तो ये जो रिजल्ट है क्या c के मल्टीपल में है? अगर ये जो रिजल्ट c के मल्टीपल में है मतलब c डिवाइड्स करता होगा किसको? m a प्लस n b को। मतलब सर अगर c a को डिवाइड करता है, c b को डिवाइड करता है, तो c m इंटू ए प्लस n इंटू बी को भी डिवाइड करता है। तो सर थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।